जय हिंद दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत प्रजापति। आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ और बेहतर होंगे। आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें हम देखना चाहते हैं इस अध्याय की शुरुआत हम एक नए टॉपिक से करना चाहेंगे। टॉपिक है मानव सभ्यता के विकास का दर्पण। इतिहास का अध्ययन केवल पुरानी घटनाओं को जानना नहीं, बल्कि यह मानव सभ्यता के विकास का दर्पण है। मानव जीवन के लिए इसका क्या महत्व है और इतिहास हमें क्या सिखाता है, इसकी पहचान कैसी है, हम आज इन सब बातों की चर्चा करेंगे। जैसे अतीत से हम क्या सीखते हैं। इतिहास हमें बताता है कि हमारे पूर्वजों ने कौन सी गलतियाँ की और किन फैसलों से समाज का भला हुआ। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वह उसे दोहराने के लिए अभिशप्त होती है। अगर हम पहचान और आत्मसम्मान की बात करें, इतिहास हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है। यह हमारी संस्कृति, परंपराओं और पूर्वजों के संघर्ष की कहानी बताता है, जिससे हमें अपनी पहचान और विरासत पर गर्व होता है। वर्तमान को समझने का आधार इतिहास से ही जुड़ा है। आज की दुनिया, सीमाएं, कानून और सामाजिक व्यवस्थाएं अचानक नहीं बनी। इतिहास हमें समझाता है कि आज परिस्थितियां कैसे और क्यों पैदा हुईं। और अगर हम मानसिक विकास की बात करें, तो इतिहास का अध्ययन करने से हमारी तार्किक क्षमता बढ़ती है। हम अलग अलग स्रोतों की तुलना करना और तथ्यों की जांच करना सीखते हैं, जो एक जागरूक नागरिक बनने के लिए आवश्यक है। इतिहास से हमें क्या प्रेरणाएं मिलती हैं। महान क्रांतिकारियों, वैज्ञानिकों और समाज सुधारकों के जीवन संघर्ष हमें विपरीत परिस्थितियों में भी हार ना मानने और नवाचार करने की प्रेरणा देते हैं। इतिहास पढ़ने और इतिहास समझने के लिए अगर हम इतिहास को पढ़ते हैं, तो उसका हमें मानव जीवन के लिए क्या उद्देश्य मिलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है। संक्षेप में कहें तो इतिहास हमें कल के आधार पर आज को बेहतर बनाने और एक उज्जवल भविष्य की योजना बनाने में मदद करता है। इसी क्रम में हम बात करेंगे, आज हम इतिहास का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के परिचय के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला सवाल हमारा होता है कि अगर हम इतिहास पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, किस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं। परीक्षा की दृष्टि से इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, या किसी भी यूपी लेवल या किसी भी परीक्षा की हम तैयारी करते हैं, चाहे वो एसएससी हो या यूपीएससी हो या यूपी ट्रिपल एससी हो। इतिहास हमारे परीक्षा के साथ साथ भी जीवन के लिए भी बहुत उपयोगी है। इतिहास के परिचय में आज हम पढ़ने वाले हैं। पहले तो हमें समझना है कि इतिहास क्या है, यानी व्हाट इज़ हिस्ट्री। इतिहास क्यों पढ़ें, व्हाई स्टडी हिस्ट्री। इतिहास कैसे पढ़ें, हाउ स्टडी हिस्ट्री। भारतीय इतिहास के प्रमुख कालखंड। अगर हम इतिहास में पढ़ने वाले हैं, तो हमें इतिहास का मेन उद्देश्य है भारत के इतिहास से। चलिए आगे हम देखते हैं। पहला हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ हिस्ट्री, यानी इतिहास क्या है। इतिहास अतीत का अध्ययन है। इतिहास अतीत का अध्ययन है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि मनुष्य कैसे रहते थे, सभ्यताओं का विकास कैसे हुआ और समय के साथ हमारी दुनिया कैसे बदली। इसके बारे में हम जानेंगे। व्हाई स्टडी हिस्ट्री। हमारा ये सवाल होता है कि इतिहास क्यों पढ़ें। हमने कहा इतिहास परीक्षा के साथ साथ मानव जीवन के लिए भी ज़रूरी है। हमारे पूर्वज कैसे थे, आगे कैसे क्या हुआ, इतिहास के ही माध्यम से हम अपनी पुरानी चीज़ों को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। तो इतिहास क्यों पढ़ें, उसका मुख्य कारण क्या है। पहले के लोग
क्या गलतियां करते थे, यानी कि गलतियों से सीखना, पिछले नेताओं समाजों द्वारा की गई गलतियों से बचना। सांस्कृतिक पहचान की बात करें, अपनी जड़ों और परंपराओं को समझना कि हमारे पूर्वज कैसे थे, आज हम कैसे कहाँ पर हैं, किस स्थिति से हैं। इतिहास साक्ष्यों और तथ्यों का विश्लेषण करने की क्षमता विकसित करता है। हम बात करें कि इतिहास कैसे पढ़ें, इतिहास को समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कि इतिहास को केवल रटना नहीं बल्कि उसे एक कहानी की तरह समझना सबसे प्रभावी तरीका है। अगर आप पढ़ाई में मन लगाना चाहते हैं और लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो कुछ तरीके हैं जिनके माध्यम से आप इतिहास को बहुत बेहतर तरीके से समझने और पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। हम इसमें बात करने वाले हैं जैसे टाइमलाइन का जादू। टाइमलाइन का मतलब क्या हुआ? इतिहास की घटनाओं को रटने के बजाय एक क्रम में लिखें, एक लंबी रेखा खींचें और उस पर साल दर साल हुई मुख्य घटनाओं को दर्शाएं। इससे आपको समझ आएगा कि कौन सी घटना किसके बाद हुई। नक्शों का प्रयोग, किसी युद्ध या साम्राज्य के बारे में पढ़ते समय उसे नक्शे पर देखें। जब आप अपनी आंखों से देखते हैं कि मगध साम्राज्य कहाँ था या सिल्क रोड कहाँ से गुजरती थी तो दिमाग उसे बेहतर तरीके से रजिस्टर करता है। अगला हम बात करने वाले हैं 5W और 1H का नियम। इतिहास समझने के लिए हम हर घटना को इन सवालों में बांट लेते हैं, जैसे व्हाट क्या हुआ, व्हेन कब हुआ, वेयर कहाँ हुआ, हु कौन शामिल था, व्हाई क्यों हुआ और हाउ यानी कैसे हुआ। इन चीज़ों से हम किसी भी घटना को बहुत बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं। अगर हम विजुअल और डॉक्यूमेंट्री की बात करें तो केवल किताब ना पढ़ें, उस विषय पर यूट्यूब पर छोटी डॉक्यूमेंट्री या ऐतिहासिक फिल्म देखें। यह बोरियत खत्म करता है और विषय में रुचि जगाता है। मुश्किल तारीखों और राजाओं के क्रम को याद रखने के बजाय मज़ेदार शॉर्टकट या कविताएं बनाएं। इतिहास को वर्तमान से जोड़कर देखें। आज की राजनीति या समाज वैसा क्यों है, इसका जवाब अक्सर इतिहास में ही छिपा होता है। इतिहास के अगर हम भागों की बात करें तो इतिहास को मुख्य रूप से दो आधारों पर विभाजित किया जाता है, समय के अनुसार और साक्ष्यों के आधार पर। साक्ष्यों के आधार पर अगर हम बात करें तो लेखन कला और उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर भी इसके 3 भाग हैं। यानी कि अगर हम साक्ष्यों के आधार पर बात करें इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है तो लेखन कला और उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर भी इनके 3 भाग हैं। इसमें 3 भाग में पहला भाग क्या है? पहला भाग है हमारा प्रागैतिहासिक काल, यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड। क्या है? प्रागैतिहासिक काल। यह वह समय है जिसका कोई लिखित विवरण नहीं है। साक्ष्य तो हैं लेकिन कोई लिखित विवरण नहीं है। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक अवशेषों जैसे हड्डियों, औजारों से मिलती है। अगला हम बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल की, यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इस काल में लेखन कला तो थी लेकिन उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। यानी कि रिटन जो है हमारा साक्ष्य तो था, लिखित साक्ष्य था, लेकिन उसे आज तक पढ़ा नहीं गया। वो हमारा क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें हम बात करेंगे जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हमारी आती है। ऐतिहासिक काल की बात करें तो हिस्टोरिक पीरियड, यानी वह काल जिसके लिखित विवरण उपलब्ध हैं और उन्हें पढ़ा भी जा चुका है। यानी कि जिसके हमें लिखित विवरण है, यानी कि इन रिटन, और हमें उसके पढ़ भी सकते हैं। जैसे वैदिक काल से अब तक, आज तक जो भी हम इतिहास पढ़ रहे हैं वो हमारा ऐतिहासिक काल होता है। अगला हम बात करेंगे समय के आधार पर, यानी क्रोनोलॉजिकल डिवीज़न। इतिहासकारों ने अध्ययन को सरल बनाने के लिए इसे 3 प्रमुख कालों में बांटा है। 3 प्रमुख काल कौन कौन से हैं? पहला हमारा है प्राचीन इतिहास, यानी एंशियन हिस्ट्री। यह मानव सभ्यता के आरंभ से लेकर 647 ईस्वी यानी हर्षवर्धन की मृत्यु तक माना जाता है। इसमें पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल का अध्ययन होता है। अगला हम बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास, यानी मेडिवल हिस्ट्री। यह 7वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी यानी मुगल साम्राज्य के पतन तक का काल है। इसमें दिल्ली सल्तनत
भक्ति आंदोलन और मुग़लों का इतिहास शामिल है। यदि हम मध्यकालीन इतिहास की बात करें, मिडीवल हिस्ट्री की, तो इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है? दिल्ली सल्तनत, भक्ति आंदोलन और मुग़लों का ऐतिहासिक शामिल है। आधुनिक इतिहास की हम बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री, 8वीं शताब्दी के मध्य से लेकर अब तक का समय, इसमें यूरोपीय कंपनियों का आगमन, स्वतंत्रता संग्राम और आज का भारत आता है। यानी आधुनिक इतिहास में आज के समय को हम आधुनिक इतिहास में पढ़ने वाले हैं। इतिहास के अन्य प्रकार भी माने जाते हैं। इसके विषय वस्तु के आधार पर इसे अन्य श्रेणियों में भी देखा जाता है। जैसे हमारा राजनीतिक इतिहास, राजनीतिक इतिहास में क्या है? राजाओं, युद्धों और शासन व्यवस्था का अध्ययन। आर्थिक इतिहास की बात करें, व्यापार, कृषि और अर्थव्यवस्था का विकास। सांस्कृतिक इतिहास की बात करें, कला, धर्म, भाषा और परंपराओं का अध्ययन। विश्व इतिहास की बात करें, पूरी दुनिया की प्रमुख क्रांतियों और घटनाओं का वर्णन। ये सब हमारे इतिहास के अंतर्गत आते हैं। अगर हम आपके लिए कुछ फैक्ट की बात करें, जैसे फादर ऑफ हिस्ट्री, अगर हम फादर ऑफ हिस्ट्री की बात करें तो हेरोडोटस इज़ नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। कुछ और फैक्ट हैं, जैसे फर्स्ट सिविलाइजेशन की हम बात करें, द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। और इसमें हम बात करें आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हु यूनाइटेड इंडिया, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने भारत को एकजुट किया। आज का हमारा केवल परिचय ही रहेगा। अगला हम इसी तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे आपके लिए। यदि आप किसी विशेष परीक्षा जैसे एसएससी, यूपीएससी के लिए इतिहास की तैयारी कर रहे हैं, यह आपकी स्कूली पढ़ाई का हिस्सा है, यदि हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके बेहतर भविष्य के लिए रोज़ रोमांचक और मज़ेदार वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।